हैं हिंदू मुस्लिम का यहाँ कोई भेदभाव नहीं रहता है। हम सभी आदमी एकजुट होते हैं, एकजुट होकर के रहते हैं। हर एक आदमी के दुख सुख में सभी लोग हाथ बटाते हैं, काम आते हैं। कन्या माई की आप जो चर्चा किया है तो वहाँ भी मेला लगता है, तो जितना हिंदू का योगदान रहता है उससे एक पैसा कम भी मुसलमान का योगदान नहीं है। हम लोग जो है हिंदू मुसलमान मिलकर रहते हैं, हमारे यहाँ कोई बाना बेव नहीं है। आप देखिए ना, कहने की क्या जरूरत है, आपके सामने है ताज मोहम्मद खां के घर के ऊपर सबसे ऊपर। और रमजान के महीने में भी राम से जितना यहाँ के लोग प्रेम करते हैं उतना हम लोग रहीम से भी प्रेम करते हैं। नहीं होगा मेरे यहाँ, हम लोगों को जिंदगी में नहीं होगा। आप देखिए ना, दंगा करने वाले लोग खुद दंगाई होते हैं। सभी समाज में उस तरह के बुरे लोग होते हैं। अच्छे लोग की कमी नहीं है और बुरे लोगों की भी कमी नहीं है। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी और मैं हूं आपके साथ भूपेंद्र कुमार पांडे। आप देख सकते हैं पूरे देश में, भारत के कई राज्यों में राम को लेकर घमासान हुआ है। जैसे रामनवमी के दिन शोभा यात्रा निकाला गया था तो बहुत जगह दंगा फसाद हो गया था, सांप्रदायिक दंगा हो गया था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि देश में, बिहार में एक ऐसा गाँव भी है जहां मैं आपको दिखा दूं कि हिंदू मुस्लिम किस तरह से रहते हैं, किस तरह से हिंदू मुस्लिम का भाईचारा है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। आपको मालूम होगा कि अभी रमजान का दिन चल रहा है और आप देख सकते हैं बगल में मस्जिद है और यह जो है एक मोहम्मदन का घर है और उसके ऊपर चोंगा लगा दिया गया है और रामधुन हो रहा है। तो कहीं ना कहीं यह एक अजूबा है और कहा जाता है कि हिंदू मुस्लिम जहां राम का नाम होता है, जहां हिंदू मुस्लिम में विवाद हो जाता है। लेकिन मैं आपको दिखा दूं कि रमजान के महीना में भी मस्जिद के बगल में किस तरह से चार चोंगा एक मोहम्मदन के घर पर लगा दिया गया है और रामधुन हो रहा है। और मैं आपको सबसे बड़ी बात बता दूं कि सवैठवा बहुबरवा गांव है और यहाँ पे बहुबरवा ग्राम में एक देवी मंदिर है जिसका कन्या माई नाम है और वहाँ पे रामनवमी के दिन भव्य रूप से मेला लगता है और जिसमें बढ़ चढ़ के हिंदू से ज्यादा मोहम्मदन लोग चांदा देकर के वहाँ मेला लगाते हैं। और कन्या माई के आगे जो जमीन है, तो कन्या माई के मंदिर में कुछ जमीन की अगर कमी हो गई थी तो उस जमीन को भी देने वाले मोहम्मदन लोग ही भी हैं। तो चलिए इनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि वह घर किसका है, किनका घर है भैया? आप ताज मोहम्मद खान का। अच्छा, आपका नाम क्या है? मुनाफ खान। तो बताइए, आप ताज मोहम्मद खान, मुनाफ खान, और आप लोगों के घर के ऊपर चोंगा बज रहा है, उसमें भी रामधुन बज रहा है, बगल में मस्जिद है और रमजान का महीना चल रहा है, तो भाई आप लोग दंगा फसाद काहे नहीं कर रहे हैं? नहीं, यहाँ हम लोग सब लोग एक साथ एकजुट होकर के सभी काम करते हैं। हिंदू मुस्लिम का यहाँ कोई भेदभाव नहीं रहता है। हम सभी आदमी एकजुट होते हैं, एकजुट होकर के रहते हैं। हर एक आदमी के दुख सुख में सभी लोग हाथ बटाते हैं, काम आते हैं। यहाँ हिंदू मुस्लिम का कोई भेदभाव नहीं है। यानी कि आप लोग सब कोई मिलजुल कर हम लोग सब लोग मिलजुल कर आते हैं। हर एक त्यौहार में मिलजुल करके साथ देते हैं एक दूसरे का। आप देख सकते हैं बिहार में अभी नालंदा में क्या हुआ है, कई जगह पे दंगा हो गया है। शोभा यात्रा, ये राम का नाम लेते ही, जय श्री राम कहते ही बहुत लोगों को बुरा लग जाता है और हिंदू मुस्लिम भीड़ जाते हैं। नहीं, हम लोग यहाँ तो बहुत शांति सौहार्द के साथ रहते हैं, एक दूसरे के सहयोग करते हैं, साथ रहते हैं, एक दूसरे के सहयोग करते हैं। यहाँ हिंदू मुस्लिम का कोई भेदभाव नहीं रहता है, एक दूसरे के भाईचारे के साथ हम लोग रहते हैं। तो भैया आपका क्या नाम है भैया? हमारा नाम है जिमराती जी, मियाँ। जिमराती मियाँ जिमलाती मियाँ। जी। तो अभी मोहम्मदन है, जी लेकिन आप देख सकते हैं आप लोगों के घर के ऊपर रामधुन हो रहा है जी, और बगल में मस्जिद है और रमजान का महीना चल रहा है। तो क्या आप लोगों को दिक्कत नहीं है क्या? कोई दिक्कत नहीं, हम लोग मिलकर रहते हैं भाई। हम लोग जो है हिंदू मुसलमान मिलकर रहते हैं, हमारे यहाँ कोई बाना बेव नहीं है। तो चलिए, मैंने बात करने की कोशिश की मोहम्मदन लोगों से, लेकिन अब मैं कुछ हिंदू लोगों से भी बात करने की कोशिश करूंगा कि उन लोगों का क्या कुछ कहना है। तो चलिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मधुसूदन पटेल है। यानी आप हिंदू हैं बिल्कुल। और जाति से कुर्मी हैं। कुर्मी है। तो ये बताइए, हम देखते हैं बंगाल में, यहाँ तक बिहार में भी बहुत जगह दंगा फसाद हो गया है रामनवमी को लेकर के, जो शोभा यात्रा निकाला गया था। और यहाँ आप लोग मोहम्मदन के घर के ऊपर चोंगा बजा रहे हैं, उसमें भी हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे का धुन बज रहा है और रमजान का महीना चल रहा है।
तो भाई कहीं दंगा हो जाए तब? ये अभी नहीं बज रहा है, हाँ, कल से बज रहा है। हाँ, आज 24 घंटा का अभियान है, जी, तो 24 घंटा के अभियान में भी ये रमजान के महीना है, ताज मोहम्मद खां जी का घर है, मस्जिद आप देखिए रहे हैं, कन्या माई की आप जो चर्चा किए हैं, तो वहाँ भी मेला लगता है। तो जितना हिंदू का योगदान रहता है उससे 1 पैसा कम भी मुसलमान का योगदान नहीं है। जी, आज जिनका अठजाम है, बगल में पाका का घर है, वहाँ वहाँ तो जो बज रहा है बजिए रहा है, लेकिन ये आपके सामने जीता जागता सबूत है। तो हिंदू मुस्लिम एकता के परिचय के गांव है मेरा सबेठवा बहुअरवा। सदियों से हम लोग के कई पीढ़ी पहले से मुस्लिम और हिंदू दोनों लोग रहे हैं, आज तक यहाँ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं, पता नहीं चलता है। आप देखिए ना, कहने की क्या जरूरत है, आपके सामने है ताज मोहम्मद खां के घर के ऊपर, सबसे ऊपर। और रमजान के महीने में भी राम से जितना यहाँ के लोग प्रेम करते हैं उतना हम लोग रहीम से भी प्रेम करते हैं। जिस तरह से हम लोग ईद त्योहार ही लोग मनाते हैं, उस तरह यहाँ होली भी मनाते हैं। पर्व में कोई फर्क नहीं आता। जैसे आपको मैं कहना चाहता हूँ, गॉड कहिएगा तो क्या होगा? कुछ नहीं ईश्वर। गॉड का मतलब ईश्वर, ईश्वर, ईश्वर कहिएगा तो क्या होगा? ईश्वर गॉड। और अल्लाह कहिएगा तो क्या मतलब? अल्लाह का मतलब ईश्वर यानी शिव। तो आपका भाषा अलग हो सकता है। यानी जैसे आम को मैंगो कहा जाता है, आम कहा जाता है, हर एक भाषा में अलग अलग कहा जाता है, वैसे ही ईश्वर का नाम अलग अलग भाषा में लोग ले लेते हैं। बिल्कुल, आपका अगर कहिएगा तो छोटा सा मैं एक बात भी बता दूंगा। 1926 में दिल्ली में एक प्रतियोगिता हुआ था, तो उस समय अंग्रेजी हुकूमत था, और उस प्रतियोगिता में 3 विजेता हुए। एक पंजाबी, बिहारी तो कहीं ना कहीं जीत जाता है, एक बिहारी और एक अंग्रेज। अंग्रेज चालबाज से जीतता है, धोखा से जीतता है, तो अंग्रेज भी जीत गया, बिहारी भी जीता और पंजाबी भी जीता। तीनों के बीच में एक चांदी का सिक्का दिया गया, 1 रुपया इनाम दिया गया, पुरस्कार। तीनों ने कहा कि मुझे क्या चाहिए? अंग्रेज बोला मुझे वाटरमेलन चाहिए, और पंजाबी जो था वह कहा हंदुआना चाहिए, और जो बिहारी भाई था वो कहा तरबूज चाहिए। कोई किसी भाषा को नहीं जानता था। आगे गया तो एक गुमटी में एक सज्जन थे, बोले कि आइए तीनों मेरे पास है। अलग अलग कमरा में उन्होंने बैठा दिया और जा करके बाहर से 3 तरबूज खरीद कर लाया अंग्रेजी में, और इनको जा करके अंग्रेज को कहा कि ये अपना वाटरमेलन लीजिए, और पंजाबी को कहा कि ये अपना हंदुआना लीजिए, और बिहारी को कहा कि अपना तरबूज लीजिए। और तीनों जब घर से निकलते हैं तो तीनों के हाथ में एक ही चीज था, तरबूज, जो आज भोजपुरी में हम लोग क्या कहते हैं, लालमी। तो तीनों के हाथ में एक ही चीज था, तरबूज था। भाषा अलग अलग है। ठीक उसी प्रकार राम कहिए, रहीम कहिए, अल्लाह कहिए, खुदा कहिए, गॉड कहिए, एक ही आदमी को सभी लोग आबाद करते हैं। कुछ लोग ये भी कह रहा है कि रमजान के दिन में कार्य जरूरी है भाई, आप लोगों का शोभा यात्रा निकालने का, तो दंगा नहीं होगा। लेकिन यहाँ कहाँ कुछ हो रहा है भाई? तो आप देखिए ना, दंगा करने वाले लोग खुद दंगाई होते हैं। सभी समाज में उस तरह के बुरे लोग होते हैं। अच्छे लोग की कमी नहीं है और बुरे लोगों की भी कमी नहीं है। और 24 सामने है, 2024 सामने है। नाम क्या है आपका? दयानंद प्रसाद दयानंद प्रसाद, यानी कि हिंदू है जी। हिंदू है। हम हमदन के घर पर बांध दिए चोंगा, अनाधुन राम राम सीताराम कहवा रहे हैं। कहीं दंगा हो जाएगा तब नहीं होगा मेरे यहाँ, हम लोगों को जिंदगी में नहीं होगा। हाँ। हम लोग सब समझ बूझ के चलते हैं, रहते हैं, एक साथ रहते हैं। लेकिन एक तो मान कर चलिए कि बिहार ही नहीं बल्कि भारत में आपका गांव अजूबा है, जहाँ हिंदू मुस्लिम नाम का कुछ है ही नहीं है। नहीं है, सब एक है। तो चलिए आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे हिंदू मुस्लिम भाईचारा बनाकर लोग रहता है। हम लोगों को सीखना चाहिए और यह एक मिसाल है गांव। मैं चाहूंगा कि आप एक बार जरूर आकर इस गांव का दर्शन कीजिए कि यहाँ के लोग कैसे रहता है। आज तक यहाँ हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं हुआ है। तो चलिए शेयर करते रहिए और देखते रहिए खबरी। जय हिंद।